हल्के हाथ से। मुझे माफ कर दो। तो पूछो ना, क्या देख रहे हो? पूछ ही रहा हूं। नीचे वाला हिस्सा पहुंचने का ख्याल नहीं आता? अच्छी तरह पहुंचो। पूरा पहुंच दिया। कहां पूरा पहुंच दिया? अभी भी कुछ जगह बची हुई है। क्या तू मेरा प्रेमी नहीं है? ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है। क्योंकि अभी तू मुझे जानता नहीं। हाँ, मैं पहुंच देता हूं। तुमने मुझे एक अजनबी के साथ क्यों छोड़ दिया? मैं अजनबी नहीं हूं। जिसे मैं याद नहीं कर पाता वो हर कोई मेरे लिए अजनबी ही है। तूने सारी लाइटें क्यों नहीं बंद की? अरे, ताकि रात में जब तुझे कुछ चाहिए हो मैं तुरंत लाकर तुझे दे सकूं। कमल, अरे तुम्हारी प्रतिक्रिया अभी भी उतनी ही तेज है। कमल, क्या तू मुझे याद करता है? बिल्कुल याद करता हूं। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं? ये लो, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। तुम जैसे मरीज के लिए। क्या मैंने उसकी कार से टक्कर मार ली? उसने तुम्हारी कार के आगे कट लगाया और फिर पेड़ से जा टकराया।
अब वो आईसीयू में 5 दिन से है। हालत उनसे बिल्कुल अलग नहीं है। हाथ पैर सब टूट गए हैं। पता नहीं जब होश में आएगा तो क्या उसे भी तुम्हारी तरह याददाश्त खो जाएगी? लेकिन तुमने कहा था कि बदला लेने के बाद क्या होगा? क्या तुम मुझे याद नहीं करते? तुमने मेरे माता पिता को कार से टक्कर मारकर मार डाला। और तुम कितना चाहते हो? रुको, मैं अपने पिता से भुगतान करवा दूंगा। ये मेरे भाई के लिए है जो फिर कभी अपने माता पिता को नहीं देख पाया। मुझे जाने दो, मैं और नहीं सह सकता। तुम उसे मार सकते थे और फिर क्या हुआ? तुम महान हो। आज तुम जीत गए, लेकिन तुम्हारे पास बस इतना ही है। चाहे बदला कितना भी न्यायसंगत क्यों न हो, कानून कभी स्वीकार नहीं करता। लेकिन अगर तुम्हारे पास शक्ति होती, तुम कह सकते थे कि क्या न्यायसंगत है और क्या अन्यायपूर्ण है। मेरा नाम कमल है। अरे श्रीमान कमल, हम लंबे समय से व्यापार कर रहे हैं। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? इसके लिए भी जांच की जरूरत है। मन की शांति के लिए गंदा पैसा साफ किया जा सकता है, लेकिन नकली पैसा वास्तविक नहीं बनाया जा सकता। साहब, ये नकली है। अरे धत तेरे की, तुमने मुझे गोली मार दी। तुम मेरे साहब को गोली मारोगे? मार डालना चाहिए था। तुमने कहा था उसे मार डालो, फिर क्या होगा? हत्या समस्या का समाधान नहीं करती, बल्कि समस्याएं पैदा करती है। याद रखो साहब, मेरे आदमी ने आपकी जान बख्शी ताकि आप खुद समस्या का हल चुन सके। लेकिन अगर आप हल नहीं कर पाते, चाहे कितनी भी समस्याएं हों, चाहे आपके आसपास के लोग बाद में बदला लेने आए, मैं संभाल लूंगा। क्या तुम मुझे जाने दे सकते हो? किम? श्रीमान कमल, देखिए ये मुझे कैसे देख रहा है। देखो, इससे पता चलता है कि उसे वास्तव में स्मृति हानि है। लगता है उसे याद नहीं है कि तुम्हारे और मेरे बीच की असली समस्या कैसे खत्म हुई। क्या अभी करना है? मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है। मुझे जल्दी वापस जाकर नाइट को लेना है। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें यहां बुलाया है केवल उसी तरह के मामलों के लिए? यहां आकर क्या करोगे? हमारा मामला यहां बार बार होता है। और कहा है वो घड़ी जो मैंने तुम्हें दी थी? मैं तुमसे कितनी बार मिला? तुम्हें पता होना चाहिए। मैंने इसे बेच दिया। तुमने इसे बेच दिया? मुझे बता सकते थे, मैं तुम्हें पैसे भेज देता। क्यों डे, तुमने मेरी दी हुई महत्वपूर्ण चीज क्यों बेची? तुमने मुझे दी थी, तो यह मेरी है। हां, मैंने तुम्हें दी थी। तुम कितनी भी चीजें बेचो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। पता है क्यों? क्योंकि ये एक तोहफा था।
किम, हम डेटिंग नहीं कर रहे। डे, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। जिस दिन से हम मिले आज तक, क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया? एकमात्र व्यक्ति जिससे मैं प्यार करता हूं वह नाइट है, मेरा भाई। मुझे नहीं लगा था कि तुम आओगे। मुझे भी नहीं लगा था कि मैं आऊंगा। अगर मेरी गर्लफ्रेंड मुझे नहीं बताती। गर्लफ्रेंड? तुम किसी और को गर्लफ्रेंड कहने की हिम्मत करते हो, जो मैं नहीं हूं। हाँ, तुम कमीने हो। मुझे माफ कर दो, किम। माफी इसलिए कि तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते? माफी इसलिए कि मैंने तुम्हारे पिता की घड़ी बेच दी और नाइट की फीस भर दी, और यह भी। हाँ, मैं बस यही इंतजार कर रहा था। मैं तुम्हें यह बताने का इंतजार कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, इसने मुझे समझाया, जो प्यार नहीं करते वे कभी प्यार नहीं करेंगे। तुम मेरे लिए एक बहुत अच्छे दोस्त हो। मुझे उम्मीद है कि एक दिन मैं भी आपके लिए एक अच्छा दोस्त बन जाएगा। ये बेहतर है। वास्तव में बेहतर। वरना वंदना मेरी एक प्रेमिका है, ये इस तरह अच्छा है। शराब का सेवन। आज कैसा है? मैंने 2 राउंड जोड़े। आप शायद याद नहीं कर सकते, वो मेरा प्यार है। आप क्या कहते हैं? मां, मैंने ये आदत कभी नहीं देखी। तो आप जानते हैं, मैं और किम। जब आप किम के साथ थे, क्या आप मेरे लिए काम कर रहे हैं? मैंने यह किया है। और तुम मुझे क्यों नहीं लाते? हर रात मुझे समय बर्बाद करने दो। किसी के साथ मत जाओ जब मैं सही लोगों से मिलने से पहले। कमीने किम, आप। मैंने आपसे यह बात कही थी, तुम्हें याद है? आप याद नहीं कर सकते, और मैं तुम्हारे साथ छोड़ गया। फिर ईंट भी। ईंट
जो मुझे मिल जाता है, मुझे और किम को समझना। फिर से? ओह, ये वास्तव में व्यस्त है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इसे प्यार करते हैं। छोटे लड़के, उसके पास एक ईंट बैग है। मुझे लगता है मैं लगभग समाप्त हो रहा हूं। मुझे पहले इस तरह मत बुलाओ। आप इसे एक ईंट की तरह बनाते हैं। तेरी यादों में अजीब सी बात है। हालांकि यह पुष्टि करता है कि आप और वह क्या गलत है, क्योंकि आप खुद पर विश्वास करते हैं। लेकिन अब तेरी यादों को भी अभी भी भरोसा नहीं कर सकता। आप जीवित रहने के लिए सहज का उपयोग करने की कोशिश करते हैं, खुद को बचाने के लिए। मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं। फिर मुझे याद आएगा। नहीं जानता। अरे तुम, नीन, जब मैं तुम्हें रेसिंग के बारे में चेतावनी देता हूं तो तुम मेरी बात सुनो। अगर तुम्हें भी डे की तरह दुर्घटना हो जाए और याददाश्त चली जाए, मैं वाकई नई गर्लफ्रेंड ढूंढूंगा। छोटी, बस इतनी ही। मेरे पास बहुत स्टॉक है। जहां तक मुझे याद है, तुम्हें मेरी बहन जैसी साधारण लड़कियां पसंद हैं, है ना? ओह, तो तुम इसे कैसे पा सके? आसमान और धरती का फर्क है। अगर मैं तुम्हें बीमार नहीं समझता तो तुम मुझे साधारण क्यों नहीं मानते? मैं तो मोड़कर रखे कपड़े जैसा साधारण हूं। शांत हो जाओ। हाँ, मैंने पहले उसे प्रपोज किया। मैंने उसे उसकी कमजोर स्थिति में प्रपोज किया। उस समय उसका नाइट से हाल ही में ब्रेकअप हुआ था। फिर वो मेरे दोस्त गियर के पास गई और वो मेरी अच्छाई से हार गई, मेरे बनाए खाने से हार गई और मुझसे हार गई, जो बहुत स्वादिष्ट हूं। मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूं। तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो। यह नील, क्या हुआ? मैंने नाइट और गियर को एक साथ रहने की इजाजत क्यों दी? ओह, ये तुम्हारी बहन और गियर एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये मतलब पहले तो तुमने विरोध किया था, जब तक नाइट को अगवा नहीं कर लिया गया। तुम और गियर मिलकर बचाने गए। गियर ने तुम्हारी जगह चाकू खा लिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि नाइट दुखी हो अगर उसका इकलौता भाई मर जाए। तुम क्या समझ सकते हो? और किसने नाइट को अगवा किया? तुम सच में बहुत जिज्ञासु हो। मुझे लगता है तुम्हें याद नहीं है। मैंने डॉक्टर से पूछा है। तुम्हें दिमागी चोट लगी होगी। जब तुम ठीक हो जाओगे तो खुद याद आ जाएगा। तुम्हें खुद याद करने दो। तुम्हारे लिए बेहतर होगा और सबके लिए भी बेहतर होगा। क्या यह सच है कि मैं और ईट डेटिंग कर रहे हैं? ओह, ये हाँ, सच है। तुम ईट पर इतने मोहित हो गए कि तुमने नीन को मेरे साथ घूमने भेज दिया, जिससे मुझे एक और जोड़ा मिल गया। क्या मैंने सच में पहले ईट को प्रपोज किया था? ये हाँ, तुम ईट पर बहुत मोहित हो गए। गियर और नाइट की कहानी के समय इतने मोहित कि अंदर गए और बाहर आने को तैयार ही नहीं हुए जब तक तुम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हो गए। तुम बहुत जिज्ञासु हो। क्या तुम इक्यूसान हो? तुम ईट से इतना प्यार करते हो कि उसे कहीं जाने नहीं देते। उस समय जब मैं ईट को घूमने चलता था, वो कहती थी, पहले पापा से पूछ लेता हूं। अभी अभी मुझे पता चला कि वो उसका पिता नहीं था, बल्कि पापा। शांत हो जाओ। नॉक नॉक। हेलो। ओह दीदी, मुझे अभी तक आदत नहीं हुई है जब इस तरह देखती हो। फिर से देखती हूं तो डर लगता है। माहौल बिल्कुल पहले जैसा डरावना है। कितना हुआ? यह लीजिए। स्कैन करके भुगतान कर दीजिए। हाँ, ठीक है, हो गया। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। अगली बार फिर आना।
कल रात ईद से झगड़ा हुआ था क्या? थोड़ा सा दीदी, हम लेकिन अब ठीक है। हम मैं संभाल लूंगा। डे डे बहुत बदल गया है। कैसे दीदी? जब से डे के माता पिता का निधन हुआ, मैंने डे को फिर कभी मुस्कुराते नहीं देखा। डे सबके साथ ठंडा रहता था, सिवाय नाइट के, या फिर ग्राहकों के साथ भी। डे की मुस्कान व्यापारिक थी, काम के लिए थी। वह दिल से मुस्कुराता नहीं था। क्या मैं ऐसा था? हाँ, लेकिन अभी डे पता है, डे दिल से मुस्कुराता है, अंदर से खुशी से मुस्कुराता है, कम क्रूर हो गया है, और सब कुछ ऐसा लगता है बेहतर हो गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि डे फिर से पहले जैसा नहीं हो जाए। नहीं चाहती कि डे फिर से क्रूर बने। डे की हर मुस्कान असली मुस्कान हो, दिल से और खुशी से मुस्कुराए। दीदी, तुम क्या कह रही हो? यही व्यक्ति, यह वर्तमान व्यक्ति बहुत अच्छा है। वह मुस्कुराता है और ऐसा लगता है सच में मुस्कुराता है, ईमानदारी से मुस्कुराता है, अंदर से खुशी से मुस्कुराता है। देखो, मुस्कुराहट देखो। यह लो, दुकान के लोगों ने भेजा है। उपहार, हाँ। सच में वे खुद आना चाहते थे, लेकिन बहन ने कहा कोई बात नहीं। बहन खुद आ गई, क्योंकि शर्मिंदा थे कहीं दुकान पर कोई न रह जाए। बिल्कुल सही। मुझे कुछ नहीं हुआ है। अरे, कुछ नहीं हुआ कैसे हो सकता है? देखो, टूटा पैर, टूटा हाथ, सिर फटा हुआ, फिर भी कहते हो कुछ नहीं हुआ। हाय, डे को पता है, जिस दिन ईद को पता चला कि डे की कार दुर्घटना हुई है, हाय, खाना पीना सोना छूट गया। यहां तुरंत कार से आ गई, इतनी रात गहरी होने के बावजूद। खुद भी बीमार थी। देखो, बहन ने, हाय, दया आती है, दया आती है। और फिर जब पता चला कि डे आईसीयू में जाना पड़ा, ईद तो तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ी। बहन ने देखा, बहुत दया आई। शारीरिक रूप से बीमार, मानसिक रूप से बीमार। बहन को डे पर भी दया आई, ईद पर भी दया आई। लेकिन जब बहन ने ऐसा देखा, बहन को याद आया घर पर कांचनबुरी में, हाँ, डे को ईद से बहुत प्यार है। हर चीज में उसकी इच्छा पूरी करता है। बहुत प्यारा है। हम बहन जो मिठाई लाई है कैसी है? स्वादिष्ट है ना? हाँ बहन बेल। हम बहुत बहुत धन्यवाद। बस यही है। बहन ने भी ऐसी चीज चुनी जो ईद को पसंद आएगी, तभी लाई है। अरे, अच्छा है। थक गई हो ना? अगर थक गई हो तो कभी आराम भी कर लिया करो। कमजोर भी हो सकती हो। जब से डे अस्पताल में आया है, ईद लगातार देखभाल कर रही है। ईद सहनशील है। टूटे पैर, टूटे हाथ वाले की देखभाल करनी पड़ रही है, लेकिन वह देखता है मानो हम अजनबी हों। यह ठीक नहीं है। बहन समझती है, लेकिन ईद बहुत मजबूत है। हर वह चीज जो ईद करती है, ईद ने उसे बेहतरीन तरीके से किया है। ईद ने पूरी कोशिश की है। ईद ने पूरी सहन शक्ति दिखाई है। लेकिन अगर मैंने अच्छा काम किया, डे को याद आ जाएगा। लेकिन इससे भी बेहतर होगा, डे को इस तरह का दर्द नहीं सहना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, अच्छे लोग नहीं। अपने आप को इस तरह दोष मत दो। ईद जो कुछ भी करता है, ईद अपना सर्वश्रेष्ठ देता है। नहीं, ऐसा नहीं। चलो ऐसा करते हैं, अगली बार कंचनबुरी जाएंगे, मैं तुम्हें एक डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। न्यूरोसर्जन भाई बेल। अरे नहीं,
ज्योतिषी। हॉस्पिटल डॉक्टर तो हमारे पास है ही, लेकिन हमें एक और डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए। यह माँ डॉक्टर, यह आंख बंद करके देखने वाली डॉक्टर बहुत सटीक है। मैंने भी मान लिया है। गारंटी है कि वह बहुत सटीक है। मेरा विश्वास करो। अगर भाई बेल कहते हैं कि अच्छा है तो मैं कोशिश करूंगा। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए ना। सब लोग एक ही बात कहते हैं कि तू और मैं बहुत प्यार करते थे। मैं तुझ पर हक जताता था और तू मेरे लिए पागल थी। उन्होंने हमेशा हमें प्यार करते देखा है। तूने किसी को मुझे बेवकूफ बनाने के लिए नहीं कहा, है ना? तुझे क्या लगता है मेरे पास कितना पैसा होगा कि मैं खमोल को तुझे बेवकूफ बनाने के लिए कह सकूं? क्या? अरे डे, और तुझे क्या लगता है कि फेसबुक पर वो तस्वीर क्या मैंने बैठकर एडिट की है? क्या तुझे याददाश्त कमजोर हो गई है या तू पागल हो गई है? तू मुझ पर चिल्लाना मत। क्या मैं जादूगर हूं या क्या? ये जादू, वो जादू। अगर मैं कुछ जादू कर सकता तो मैं तुझे शुरू से ही दुर्घटना न होने का जादू कर देता। जितना मुझे याद है, प्यार वह होने वाला नहीं था और वह कभी हुआ भी नहीं। और अगर आखिर में मुझे याद ही नहीं आया तो? और तुझे क्या लगता है क्या वो फिर से हो सकता है? मुझे नहीं पता। देखना होगा। क्या यहां बात नहीं कर सकते? मैं तेरी आवाज में खलल डालने से डरता हूं। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे परेशान मत करो। फोन उठाओ और खोलो। अगर दोस्त हो तो खोलो। क्या मैं फिर से परेशान कर रहा हूं? नहीं। बॉल, भाई डे की हालत कैसी है? अब ठीक हो गया है। बहुत अच्छा। कब से ठीक हुए? 2 दिन हो गए। और ईंट, वो कैसा है? अपना ख्याल रखना। फिर मिलते हैं। बहुत शुक्रिया बॉल। वह कौन है? बॉल, मुझे उसका नाम नहीं जाना। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह तुम्हारा प्रेमी है? संभल, संभलो, फिसल जाओगे। हाँ बॉल, मुझे पता है। ईंट, भूख लगी है, मैं कुछ खाने का सामान लेकर आता हूं। अभी नहीं, पहले बॉल के साथ पानी में खेल लेते हैं। ठीक है। मैं ईंट के साथ तब तक खेलूंगा जब तक वो बोर ना हो जाए। ओके। अरे, तंग मत करो। ये लो। ये। अरे, ईंट, क्या? तेरे पिता आ गए। कौन है? डे। और वो 2 लड़कियां बस लड़ पड़ी, झगड़ रही थी कि पहले कौन मेरा नंबर मांगेगी। किसी दिन मैं तुम्हारे गले में पट्टा डाल दूंगा ताकि दूसरों को पता चले कि तुम्हारा मालिक है। अच्छा।
मैं तो बस अपने में ही रहता हूं। वो आए थे। हेलो। नमस्ते। ईंट। ईंट, तुम ठीक हो? हाँ बॉल, मैं ठीक हूं। बॉल, तुम ठीक हो? हाँ। पिछले दिन मैं जापान से लौटा हूं। वहां मिठाई देखी तो तुम्हारे लिए ले आया। कल तुम्हारे पास समय होगा? मैं आपके लिए कुछ मिठाई लेकर आया था। मैं घर पर नहीं हूं। मैं कान और डे के साथ घूमने आया हूं। ओह, अच्छा, बहुत अफसोस हुआ। कोई बात नहीं, अगली बार मैं आपके लिए कुछ लेकर आऊंगा। धन्यवाद। बॉल। ओह, मुझे दर्द हो रहा है। ईट, क्या हुआ? अच्छा, कुत्ते ने काट लिया। कोई बड़ी बात नहीं। बॉल, सावधान रहना, रेबीज का इन्फेक्शन न हो जाए। मैं चिंतित हूं। हाँ हाँ। बॉल, अभी के लिए इतना ही। कुत्ते ने काट लिया। ये लो, ये सामान ऑटो एक्सेसरीज की दुकान के मिस्त्री ने तुम्हारे लिए भेजा है। तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? क्योंकि तुम उनके बॉस हो। वे तुम्हारी चिंता करेंगे ही। और एक बात यह है कि तुम मेरे बाप के लिए काम करते हो। हाँ। और उस बॉल नाम के आदमी की बात? बॉल मिलने आ रहा है। थोड़ी देर में आ जाएगा। उसे क्यों आना चाहिए? वो आना चाहता था, इसलिए मैंने बुला लिया। तुमने बुलाया? कहा था कि तुम्हारे बीच कुछ नहीं है। तुमने क्यों बुलाया? अगर मैं बॉल को नहीं बुलाता तो तुम मुझे और बॉल को लेकर फिर से बकवास करते। बॉल तो बस एक अच्छा इंसान है। उसने मेरे बारे में कुछ नहीं सोचा। क्या इस तरह खत्म करना अच्छा नहीं है? नमस्ते। ईट। अरे बॉल, ठीक समय पर आ गए। वाह, तुमने तो बहुत सारी चीजें खरीद ली हैं। जल्दी ठीक हो जाओ। भाई डे, मैं मिलने के लिए कुछ सामान लाया हूं। ये ग्रेडे थाई फल है, पहले ही छील लिए गए हैं। तुम आओ या न आओ, मैं ठीक हो जाऊंगा। डे, तुम्हारी बोलने की आदत सुधर गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। बॉल, सच कहूं तो इतना सामान लाने की जरूरत नहीं थी। कोई बात नहीं, मैं खुशी से लाया हूं। मुझे लगा ये फल स्वादिष्ट लगेंगे, ईट को पसंद आएंगे। अफसोस है, मैं जापान से वो मिठाई का डिब्बा लाना भूल गया, जिसके बारे में मैंने ईट से पिछली बार बात की थी। कोई बात नहीं, यूं ही आ जाओ। बस इतना ही काफी है। लेकिन फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया। दे जैसा है। ईट, तुम बहुत थक गए होगे। थोड़ा बहुत। मैं ठीक हूं। अगर कुछ ठीक नहीं लग रहा हो तो मुझे कभी भी फोन कर सकते हो। क्या तू डॉक्टर है या क्या? अरे दे। अरे बॉल। भैया बॉल, नमस्ते। नमस्ते गियर। नमस्ते नाइट। ये दोपहर के 1 बज गए हैं। भैया ईट, खाना खाया? अभी तक नहीं। नाइट, तो मैं भैया बॉल को सौंपता हूं। भैया ईट के साथ जाकर थोड़ा खाना खा लो। वैसे दे भैया तो नाइट देखभाल कर लेगा। और क्यों उसके साथ जाना पड़ रहा है? और गियर कहां था दोस्त हैं? अरे यानी मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहूंगा। हाँ ठीक है। बॉल, मेरे दोस्त को भी संभाल लेना। अरे ईट, तू जा खाना खा, लेकिन दे तो। अरे, उसका भाई आ गया है ना, तो नाइट को ही देखने दो ना। तू जा खाना खा। अगर फिर से बेहोश हो गया तो मेरी मीटिंग है, तुझे देखने नहीं आ पाऊंगा। लगता है बॉल को ही तुझे देखने और सेवा करने के लिए बुलाना पड़ेगा। और क्यों उसे ईद की देखभाल करनी पड़ेगी? अरे, या फिर तू प्लास्टर लगाकर उसकी देखभाल करने जाएगा। अरे दे। चल ईट, चल खाना खाते हैं। हाँ, तू जल्दी वापस आकर अपनी गर्लफ्रेंड की देखभाल कर पाएगा ना? हाँ हाँ, चलो जाओ खाना खाओ।
नाइट, भैया, डे की देखभाल का ध्यान रखना। अरे चिंता मत करो भैया, जाओ जल्दी, जाओ खाना खाओ, खूब खाना खाओ, ज्यादा खाओ। अरे कितने सारे फल हैं। ये किसने खरीदे हैं? ईट, यहाँ थोड़ा पानी पीकर आराम करो, मैं जाकर खाना मंगवाता हूँ। ईट पूरे दिन थक गए हैं, धन्यवाद। तो मैं अंडे का भुर्जा ले लेता हूँ, सरल और तेज है। जल्दी से ऊपर जाकर डे की देखभाल कर सकता हूँ। ठीक है, तो ईट थोड़ी देर रुकिए। पहले केक खा लीजिए ईट, ताकि ताकत मिले। आपकी पसंदीदा चीज है। बहुत बहुत धन्यवाद। वो तो बहुत देर हो गई। ये बस थोड़ी देर ही तो हुई है भाई डे। इस समय भाई ईट शायद खाना भी नहीं खत्म किया होगा। सच में उसे दो ना। क्या धीरे धीरे खाने की वजह यह नहीं कि वो बॉल के साथ ज्यादा देर रहना चाहता है? अगर मेरा दोस्त बॉल के साथ ज्यादा देर रहना चाहता है तो क्या इसमें कुछ गलत है? बॉल तो बहुत अच्छी बात करता है, तुम्हारे पहले जैसा ही अच्छा ख्याल रखता है, लेकिन तुम्हें अभी देखो तो बस मुंह बनाते रहते हो, परेशान करते हो। और बॉल जैसा अच्छा इंसान तुम जैसे इंसान का दोस्त कैसे हो सकता है? बॉल मेरा दोस्त नहीं है। अरे, इतने कहा था कि बॉल उसका दोस्त है। वो दोनों दूसरे प्रांत घूमने जाते समय से दोस्त हैं, और मैं हाई स्कूल के समय से इट का दोस्त हूं। दूसरा प्रांत? कौन सा प्रांत? कहाँ? जानना चाहता हूं? तुम्हें खुद याद करके निकालना होगा। तुम तो परेशान करते हो। लेकिन ये बात नाइट भी सहमत है। भाई डे, भाई इट की बात। नाइट चाहता है कि भाई डे खुद याद करें, क्योंकि ये जरूरी है। इट, पैर अकड़ गए, आओ मालिश करो। डे, तुम्हें बहुत अकड़न है क्या? या दर्द हो रहा है? कहीं चोट तो नहीं लगी? मैं दवा लगा दूंगा। नहीं चाहिए, बस मालिश ही काफी है। हाँ, लेकिन अगर तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है तो तुरंत मुझे बताना। हाँ। ऐसा है तो भाई इट को भाई बॉल को बार बार बुलाना चाहिए, ताकि भाई डे को जलन हो और वो याद रखें। याद रखना जल्दी से। ये तो खतरनाक है। बिल्कुल, यही तो गियर का बॉयफ्रेंड होने का मतलब है। हाँ, क्या खाया? सोमतम स्वादिष्ट था। सुअर का मांस खाया? तुम्हारा आकर्षण बहुत तेज है यार। बाद में कॉलर लाकर तुम्हें पहना दूंगा। क्या? किसी दिन मैं तुम्हें कॉलर पहना दूंगा, ताकि दूसरे लोग जान सकें कि तुम्हारा मालिक है। क्या ऐसा? ज्यादा हो गया। तुमने ही कहा था जोरदार। डे, आहिस्ता से।
सावधान। यह तुम्हारा घर है? नहीं, ये हमारा घर है, लेकिन असल में तुमने ये नाइट के लिए खरीदा था। हाँ, और तुमने मुझे भी रहने के लिए बुलाया। मैंने तुम्हें बुलाया? हाँ, तो हम तो बॉयफ्रेंड हैं। ईट। माँ कह रही है ईटे पापा और माँ के घर रहे तो बेहतर होगा। वहां बहुत लोग हैं, सब मिलकर देखभाल कर सकते हैं। हाँ, सही कहा। इस तरह ईट को ज्यादा थकना नहीं पड़ेगा बेटा। हाँ हाँ। हम कोई बात नहीं पापा, मैं डे की देखभाल कर सकता हूं। मैं संभाल लूंगा। मैं नहीं चाहता कि मां और पापा को परेशानी हो। बेटा, कोई बात नहीं बेटा। मैं एक परिचित जगह पर रहना चाहता हूं ताकि डे जल्दी याद कर सके। अरे डे, यार, गैस बंद कर दो। अरे डे, तुम कब से आए? सब जल गया। 1 मिनट रुको, मछली पकने वाली है यार डे। तुम्हारी मछली पक जाए। हालत देखो। रुको, मैं पकड़ लेता हूं। मीठा। क्या जब मैं तुम्हारे साथ था तब मैंने मीठा खाया था? फीका। कॉफी भी नहीं घुली। तुम कुछ कर सकती हो क्या? कहती थी मेरी देखभाल करना चाहती हो। कुछ भी नहीं कर सकती। तुम बेवकूफ हो या बेवकूफ हो? मुझे थोड़ा नीचे ले आओ। तुम करोगी या नहीं? अरे मतलब मैं। तुम मेरी जीवन संगिनी हो। बस इतना सा पूछना है, इतनी देर क्यों लग रही है? डे को बाल धोने हैं। भैया डे, मेरे ख्याल से हम मंदिर चले। इन दिनों हम पर बहुत कुछ भारी पड़ रहा है। मंदिर? नाइट।
क्या डे ठीक रहेगा? ठीक है, जल्दी चलो। अरे, पैर छेड़ रहे हो। अरे, अरे, लाइट क्यों गई? मैंने बंद की है। भूत की फिल्म देख रहे हैं तो बंद करके देखनी चाहिए ना। तुम्हारे बाल सूख गए हैं, तो मैं ऊपर कमरे में जा रहा हूं। पैर दबा दो। मुझे प्यास लगी है, पानी ले आओ। तुम उससे मजाक कर रहे हो क्या? तो क्या हुआ? ओह, मैं भूल गया कि तुम्हें पहले से ही उन लोगों से मजाक करने की आदत है जिनमें तुम्हारी दिलचस्पी होती है। अरे, अरे ईट। भैया ईट, तुम्हारी हिम्मत कितनी कम है। बस एक बिल्ली है, तुमने पूरा घर हिला दिया क्या? अरे डे, तुम यहां कैसे आ गए? तुम डर गए हो फिल्म देखकर, तो बता दो ना। हां, मैं डर गया। तुम्हें पता है ना। क्या पता है? मुझे तो याद ही नहीं। अरे यार, तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अभी पता चला और तुमने अभी उससे मजाक किया ना। उठाने की जरूरत नहीं है, खुद ही उठा लेगा। या फिर तुम कुछ कर ही नहीं सकते, इतनी सी रसोई भी नहीं बना सकते। मैं तुम्हारे साथ कैसे रहा हूं? कमीने डे, तुम उससे ऐसे बात नहीं कर सकते, क्योंकि तुम ही हो जिसने उसे बिगाड़ दिया। हर चीज तुमने उसके लिए कर दी। वो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम खुद को डांटो। जब मैंने सुना, मैं बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहता। भैया डे, नाइट। रुको, मैं पहले नहा लूं। तुम उठा देना। भैया डे, तुमने ऐसा क्यों कहा उसे दिल दुखाने के लिए? नाइट मुझे डांटने की हिम्मत करता है? हाँ, करता हूं। तुम जैसे क्रूर इंसान को। क्रूर हूं तो क्या हुआ? अगर वह मुझसे प्यार करता है तो मेरी बर्दाश्त करेगा ही। नहीं तो लगभग 2 साल कैसे रहा? जब तक तुम्हें याददाश्त नहीं गई थी, तुम ऐसे नहीं थे। अगर तुम्हें याद नहीं है तो सबसे पूछ लो। हर किसी से पूछ लो।
तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हारा घर नहीं है क्या? नाइट कहां सोता है? मैं वही सोता हूं। तुम मेरे भाई के साथ सोते हो? हम किस रिश्ते में हैं? अगर नाइट लड़की होता तो तुम्हारा पोता हो चुका होता। भैया डे, नाइट अब बड़ा हो गया है, वो अब स्कूल का बच्चा नहीं है। एक और बात, ठीक है, लेकिन मेरी नजरों में तुम कुछ ज्यादा मत करना, क्योंकि मैं गारंटी नहीं देता कि मेरा हाथ नहीं उठेगा। मुझे लगता है तुम एक हाथ से लड़ोगे। मैं बच सकता हूं। अरे बोलो मत। नाइट, ऊपर जाकर आराम करो और गियर को भी अपने साथ ले जाओ। डे के लिए मैं खुद उसका ध्यान रखूंगा। तुम ऊपर जाकर रो लो। तुम मुझे यह मत बताओ कि तुम नहीं रोए। अगर तुम्हें मेरा रोना पसंद नहीं है तो ऐसा मत बोलो। नाजुक। वो व्यक्ति जो याद नहीं रखता और वह जिसे मैं भूल गया हूं, इनकी भावनाएं बहुत अलग है। पता नहीं। क्या तुम सहन नहीं कर सकते? हां, मैं सहन कर सकता हूं। आखिरकार मैं तुम्हारा जीवन साथी हूं। तुम जो चाहो करो, मैं सहन करूंगा। तुम सो जाओ, देर हो गई है। तुम्हें लगता है मुझे भगवान से शर्म नहीं आती? मैं इसे नहीं पहनूंगा। भाई डे, तो इसे आज रात की पार्टी के लिए रख लो। हाँ भाई डे। मतलब तुम मुझे इसे पहनने पर मजबूर करोगे? ये मिलान जोड़ी भाई एक ने इसे भाई डे के लिए बनाया था, है ना? हाँ, मैंने इसे डे को जन्मदिन का तोहफा दिया था, हमारे डेटिंग के पहले साल। भाई डे, 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 तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। नाइट, मुझे लगता है हमें पहले डे को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। कुछ नहीं, कुछ नहीं। डे, मुझे लगता है हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैंने कहा कुछ नहीं है। निमंत्रण भिक्षु जी। आयु वन्नो सुखन पलंग।
ये दुर्घटना पिछले कर्मों का फल है। जो हुआ उसके लिए किसी को दोष मत दो, क्योंकि जितना सोचोगे उतना दुखी होगे। अभी कर्म हल्के नहीं हुए हैं, धैर्य रखो। जल्दी सब ठीक हो जाएगा। बड़ी मछली बहुत बड़ी। शर्ट पर लिखा है जिद्दी प्रेमिका। क्या तुम मेरे साथ जिद्दी हो? बस थोड़ा सा। और जो तुमने कहा था किसी को दोष मत दो, इसका क्या मतलब है? मेरा मतलब है वो व्यक्ति जिसने दयन भैया की कार के आगे कट किया था, शायद आप नहीं चाहेंगे कि भैया उससे बदला ले। क्या? हाँ, बदला तो लेना है, लेकिन कमल ने पहले ही उसका इंतजाम कर दिया है। लेकिन क्या अभी और कोई है? मतलब वो दय, मतलब जब तुम्हें कार ने टक्कर मारी थी तब तुम एक आम आदमी थे, माफिया नहीं थे। कोई जटिल रहस्य नहीं है, ज्यादा मत सोचो। लेकिन जब मैं कोमा से उठा, किसी ने मुझसे ऐसे बात की। दय, मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाला हूं, क्योंकि मैं बहुत दबाव में हूं। उस रात मैंने तुम्हें चौनबुरी से जल्दी वापस बुलाया था, भारी बारिश के बावजूद, ताकि तुम मेरे लिए केक लेकर आओ। मैंने तुम्हें धमकाया था कि अगर मुझे केक नहीं मिला तो मैं दवा नहीं लूंगा। और मैंने तुमसे व्यंग्य किया था, अगर तुम वापस नहीं आए तो इसका मतलब है तुम मुझसे प्यार नहीं करते। क्या यही है जो सब लोग कहते हैं कि तुम मुझसे प्यार करते हो? आखिरकार तुम सिर्फ एक स्वार्थी इंसान हो। एक मिनट रुको। हेलो, कैसे हो? मैं घर वापस आ गया हूं। मुझे माफ करना, मैं मिलने नहीं आ सका। कोई बात नहीं, बस ये जानकर खुशी हुई कि तुमने मेरी चिंता की। तो क्या हम घर आकर मिल सकते हैं? मिलने की जरूरत नहीं है, हमें शर्मिंदगी होगी। भैया ईट कौन है? मीन, वो दय से मिलना चाहती है। उसे ले आओ भाई। ठीक है मीन, मैं तुम्हें लोकेशन शेयर कर देता हूं। तुम उन लोगों को लाना बंद करो जिन्हें मैं नहीं जानता। तुम मीन को जानते हो और मीन तुम्हें जानती है। वो बस मिलना चाहती है। मैं सच पूछ रहा हूं, क्या सिर्फ दोस्त हैं?
अच्छी तरह से बात करें। वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, मैं उससे बात क्यों करूं? गर्मी है। यह शर्ट पहनने से बहुत गर्मी लगती है यार।